चलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, जहां से अभी जस्ट पहले वाले वीडियो पे छोड़ा वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज सपोज मैं ऐसा बोल दूं कि बेटा ए और बी दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर कर दो, तो ए और बी को बराबर थीटा लिख दो। लिख दिया भाई, तो क्या हो जाएगा सर? तो सर ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कितना? साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। अरे हाँ ना, समझ गया ना यार, बहुत ही बालक। ये वाला भाई साहब तो निकल ही जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इस भाई साहब पे आते हैं हम लोग। तो कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना। अब देख बेटा, अपने पास एक और चीज है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। मान लो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर दिया तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस भाई साहब को लेकर यहां रख दो, इस भाई साहब को लेकर यहां रख दो, तो क्या आ जाएगा? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। सिमिलरली इसी भाई साहब से अगर मैंने ये किया होता कि सर ये लो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। लिख दो। आप बना सकते हो क्या? मुझे तो लगता है यार आप बना सकते हो, तो मुझसे पहले आप लिख लो। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे आया ना, बहुत ही बालक सा सवाल। ठीक है। अब देखो इसमें भी बच्चे कहां कहां गायब हो जाते हैं एकदम। कई बार तो लगता है ना बच्चों की आत्माएं निकल गई। तो वैसे काम ना करें। देखो अगर मैं ऐसा कर दूं कि सर 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा ले लो, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे अल्फा बाई 2 होगा ना यार। बस पुट करो, देखो क्या क्या होता है। तब आप क्या लिख सकते हो? तब इसी फॉर्मूला को मैं चेंज करके यहां लिख रहा हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। लिख सकता हूं ना, यहां से पुट कर दो। इसको लिखना हो, ठीक है, चलो इसको ही लिखकर दिखाते हैं। कहां गया भाई साहब अपना? ये रहा। इसको लिखते हैं। तो इसको आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। अगर यहां पर लिखा जाता तो सेम फॉर्मूला क्या आ जाता? कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बेटा बहुत काम आएगा ये, और याद नहीं आता रहता बच्चों को। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कहां से हम लोग हर फॉर्मूले को कहां से लाए हैं, सब डिराइव कर लेंगे तो आपको ज्यादा लोड नहीं रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। ठीक है। अरे फिजिक्स की लोड क्यों लेना यार, अपन है ना अभी। चलो प्रेम से इसको कॉपी कर लो, इस पार्ट को रब कर देते हैं हम लोग। आइए, अब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा a प्लस बी को c ले ले और a माइनस बी को d ले ले, तो अगर मैं बोलूं कि आप दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, तो ऐड कर दो भाई साहब, क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? दोनों को माइनस कर दो तो c माइनस डी बाई 2। ठीक है। अब चलो पहले वाले को अगर हम लोग लिखें, दूसरा वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं नहीं करने वाला। तो साइन ऑफ इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी कर दो, तो साइन सी प्लस साइन डी। मैं कर रहा हूं, आपको क्या करना होगा? साइन सी माइनस साइन डी। तो अब दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये भाई साहब तो निकल लेंगे। बाकी क्या रहेगा आपके पास? 2 टाइम्स साइन ए की वैल्यू कितनी आई है? 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी आई है? कॉस सी माइनस डी बाई 2। बहुत बढ़िया। अरे आ गया ना, कितना आसान था। दूसरा सी माइनस डी आप करोगे, मैं नहीं कर रहा।
क्या करना है समझ गए ना, दोनों भाई साहब को माइनस कर देना, तो ये निकल लेंगे, अब की बार सिर्फ ये बाकी रहेगा। तो आपको लिख दो क्या, चलो लिख ही देता हूं यार, ये ले 2 टाइम्स कॉस ऑफ क्या बाकी रह जाएगा आपके पास, कॉस ए की वैल्यू कितनी है c प्लस डी, तो c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ऑल राइट, अगर आप चलो कॉस c प्लस कॉस डी कर दो, कॉस प्लस कॉस डी, दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा फिर, तो साइन वाले भाई साहब निकल जाएंगे, तब क्या आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अरे हाँ ना, कॉस c माइनस कॉस डी, बहुत ही बेकार सा सवाल है सर, ये लीजिए सर, अगर आप दोनों को माइनस कर दो तो क्या बाकी रह जाएगा, साइन रह जाएगा बाकी ना, तो 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, क्या, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। ये है इतना तक ट्रिग्नोमेट्री। अभी तुरंत हम लोग लॉगरिथमिक स्टार्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि छोटा सा है तो कंटिन्यू होता जाएगा। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, पॉज करके हम लोग अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो बेसिक मैथ्स पार्ट 1 का सेक्शन 4 में ही हम लोग कवर कर लेते हैं, लॉगरिथमिक। ठीक है, लॉग फंक्शन। देखो बेटा, अगर आपके पास ऐसा हो जाए लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में रहे, ये बेस है, तो अगर इसका एंटाई लॉग लिया जाए तो जो बेस रहता है उसके पावर में हम लोग इसे भेजते हैं। ठीक है, तो एंटाई लॉग ऑफ ए रहेगा, बेस ए है ना, तो ध्यान से सुनना, ये क्या आ जाएगा ए, ऊपर क्या आएगा लॉग ए बी इज इक्वल टू ए का पावर सी, तो यहां से आप एंटी लॉग में बी ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, बहुत ही छोटी सा बात है। अब लॉग जो है वो 2 टाइप के हैं, एक है लॉग बेस 10 और दूसरा है लॉग बेस ई, जिसे हम लोग नेचुरल लॉग या ln भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज आपके पास मैंने बोल दिया लॉग बेस 10 a इज इक्वल टू सी है, ठीक है, तो आप इसका एंटी लॉग लेंगे, अगर एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा a 10 का पावर c। अगर आपको मैं बोल दूं कि बेटा लॉग e a इज इक्वल टू सी हो, इसका आप एंटी लॉग लें, तो इसका अगर आप एंटी लॉग लेते हैं तो कितना आएगा, इसका अगर आप एंटी लॉग लोगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू ई का पावर c आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज लॉग का कोई भी बेस हो, अपने को पता नहीं, मान लो a बेस ही ले लेते हैं, तो दिस इज m इंटू n हो, है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग a m प्लस लॉग a n। ठीक है, अगर लॉग a m बाई n हो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग a m माइनस लॉग a n लिख सकते हैं। अगर लॉग a m का पावर n हो, m का पावर n हो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग n लॉग a m लिख सकते हैं, जो पावर है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको पावर ही चेंज करना हो, मान लो लॉग a b है, आपको इसे सम दूसरा बेस में कन्वर्ट करना है, तो इसको अगर बेस सपोज c में चेंज करना तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग बेस c a इंटू लॉग c b लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है सर इसके, लॉग a b को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई लॉग b a लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी छोटे छोटे और प्रॉपर्टी है, लॉग ln जो नेचुरल लॉग है अपना उसमें और लॉग बेस 10 में, दोनों में एक रिलेशन है कि सपोज कोई भी वैल्यूज हो, जब आप उसे 2.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लॉग बेस ई में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके लिए छोटा सा एक होमवर्क है जो आप करेंगे, सपोज आपको लॉग बेस 10 की मैं बोलूं
2 की वैल्यू आपको फाइंड करके रखनी, ठीक है। आप कैलकुलेटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा log बेस 10, सपोज क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 3 निकाल लें। 4 वैल्यूज हैं वो आप याद रखें बस, बाकी सभी आ जाएंगे। जैसे log बेस 4 आपको लिखना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस 10, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, पावर के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, n बाहर, यानी 2 टाइम्स log बेस 10 2। तो आप इसकी वैल्यू से 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा। अगला जो आप खोज कर लिख लेना वो log बेस 10 5 रहे और log बेस 7, बस इतना ही रख, ठीक है। ln में अगर निकालना हो, है ना, सपोज इसी में ln 2 निकालना, तो 2.3 इंटू लॉग बेस 10 2 कर देना, आ जाएगा। तो जो भी वैल्यूज आपके पास रहेंगी आप उसे ln में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देना, 2.3 से मल्टीप्लाई कर देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम का लिंक है, तो आप पर्सनल केयर बैचेस में अगर आना चाहो, उसमें हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, इससे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस करेंगे, यहां भी करेंगे, वहां पे थोड़ा ज्यादा करेंगे। ऑल राइट, धन्यवाद।